अब खबर उस पीओके की जो पिछले 7 दशकों से पाकिस्तान के अवैध कब्जे में। पीओके के लोगों ने पाकिस्तानी हुकूमत और आसिम मुनीर की फौज के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। पीओके की आवाम अब पाकिस्तान के जुल्म, महंगाई और आटे की किल्लत के साथ साथ बिजली की भारी भरकम बिल्स के खिलाफ आर पार की जंग का ऐलान कर चुकी है। मुजफ्फराबाद से लेकर रावलकोट, कोटली, भिंबर और डडियाल तक पूरा का पूरा सूबा इस समय सुलग रहा है। पाकिस्तानी फौज ने निहत्थे आवाम पर सीधी गोलियां बरसाई है, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, लेकिन आवाम पीछे हटने को तैयार नहीं है। पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, जिसमें मुनीर की फौज गोलियां बरसा रही है। पीओके आज सुलग रहा है, जल रहा है और फटने की कगार पर है। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी है। मुजफ्फराबाद से रावलकोट तक, कोटली से भिंबर और डडियाल तक, जहां देखिए वहां तक लोगों का हुजूम मुनीर की फौज से दो दो हाथ करने के लिए निकल पड़ा है। जी हाँ, ये बारूद की जंग, ये कश्मीरी आवाम की चीखें और ये सीधे सीने पर दागी जा रही गोलियां, ये किसी युद्ध के मैदान का मंजर नहीं है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर है। जहां अपनी बुनियादी मांगों के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही निहत्थी आवाम पर पाकिस्तान की सेना और रेंजर्स ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। पाकिस्तान की फौज ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए खामोश करने के इरादे से स्ट्रेट फायरिंग यानी सीधी गोलीबारी की। अब देखिए, लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन उनके दिलों में पाकिस्तानी सेना का खौफ खत्म हो चुका है। आप देख सकते हैं सूरत-ए-हाल। पीओके के लोग और पाकिस्तान की फौज दोनों के बीच ये भिड़ंत उस वक्त शुरू हुई जब JAAC के बैनर तले हजारों कश्मीरी रावलकोट में जमा हो गए। पाकिस्तान की हुकूमत ने इस शोक सभा को ही सामूहिक कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है। 27 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, 200 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। जो ये रात गुजरी है इन बिटवीन, इसमें जो कत्लेआम हुआ है, मैसेकर हुआ है कश्मीरियों का रावलाकोट में, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में या इंडिया की हिस्ट्री में सिर्फ एक दफा हुआ है। और ये हुआ है 22 अक्टूबर 1947 की जो जंग थी उसमें, जब पाकिस्तानी फौज और कबायली जो है उनको लेकर इन्होंने हमला किया रियासत जम्मू कश्मीर पे। उस वक्त ये हुआ। इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी घिनौनी हैं, जिनका मैं यहाँ जिक्र भी नहीं कर सकता। जिस तरह से ये जो हमारी औरतों के साथ कर रहे हैं, घरों में घुस रहे हैं, उनको मार रहे हैं, घसीट रहे हैं। पालंदरी में देखिए ये तस्वीरें, जिन आंसू गैस के गोलों से भीड़ को डराने की कोशिश हुई, उन्हीं गोलों को हाथ में उठाकर लोग पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। डर खत्म हो गया है, फौज से अब सीधी टक्कर ले रहे हैं। पुलिस और सेना ने चारों तरफ से घेर कर यहाँ पर शेलिंग की, फायर झोंके, पर पीओके के कश्मीरियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर पुलिस को पीछे हटने पर मजबूर किया। आसिम मुनीर और शहबाज ने सोचा था कि वो बल प्रयोग करके, इंटरनेट बंद करके, डरा धमका के इस आंदोलन को कुचल देंगे, लेकिन इस्लामाबाद के हुक्मरान ये भूल गए कि जब आवाम
भूखी होती है, हक उससे छीने जाते हैं तो क्रांति की लपटें हदों को पार कर जाती हैं। इस वक्त पीओके का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां बगावत का परचम ना लहरा रहा हो। डडियाल में पाकिस्तानी फौज ने निहत्थों पर फायरिंग की, पालंदरी में आंसू गैस के गोलों से पीछे हटाने की कोशिश की और कोटली में प्रदर्शनकारियों का हुजूम रावलकोट की तरफ कूच करता हुआ दिखा। डडियाल और भिंबर में पाकिस्तानी रेंजर्स और सेना ने लाठीचार्ज किया और इससे भी मन न भरा तो गोलियां चलाई, लोगों को लहूलुहान किया। पर सेना के इस दमन चक्र के बाद भी प्रदर्शनकारियों का हौसला नहीं टूटा। मुनीर की फौज ने उन्हें एक जगह से खदेड़ा तो वो दूसरी जगह एकजुट हो गए। सीने में आजादी की आग लिए ये लोग अब सीधे सेना से टक्कर ले रहे हैं। आपको दिखाते हैं सुधनोती की तस्वीरें। यहाँ गुस्सा इस कदर सातवें आसमान पर है कि लोग अब केवल नारों तक सीमित नहीं हैं। सुधनोती में लोग हाथों में टिम्बर के भारी डंडे लेकर सड़कों पर उतरे। ये डंडे गवाही हैं कि अगर पाकिस्तान की सेना ने अपनी बर्बरता बंद नहीं की तो आवाम भी आत्मरक्षा में हथियार उठाने से गुरेज नहीं करेगी। पुलिस को पीछे हटने में मजबूर किया है जी आवाम बिल्कुल स्ट्रेट फायरिंग के आगे डट के ठहरी है। आप इस प्रदर्शनकारी की हुंकार सुनिए जो सीधे तौर पर मुजफ्फराबाद की कठपुतली असेंबली और पाकिस्तान की सरकार को चेतावनी दे रहा है। ये देख सकते हैं सामने पुलिस का बूट। पुलिस को पीछे हटने में मजबूर किया है जी आवाम ने। आवाम बिल्कुल स्ट्रेट फायरिंग के आगे डट के ठहरी है जी। आवाम पूरा उन्हें एहतियाज कर रही थी कि पुलिस की नफरी ने उनको घेराव में लिया। स्ट्रेट फायरिंग, आंसू गैस और शेल बरसाए गए निहत्थी आवाम पे। इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का सामूहिक नेतृत्व। प्रदर्शनकारियों ने सिर्फ सड़कें नहीं रोकी, पाकिस्तान की भीड़ की हड्डी तोड़ दी। मुजफ्फराबाद, रावलकोट, भिंबर, डडियाल और कोटली में ये मुकम्मल तौर पर बाजार बंद है। हाड़ी गेल के बाजारों की इन तस्वीरों को देखिए, दुकानों और होटल्स को देखिए जो पूरी तरह से बंद है। ये हम हाड़ी गैल में दाखिल हो रहे हैं। यहाँ के बाजार की क्या सूरत हाल है ये भी देख लें। ये दुकानें बंद है, इधर दुकानें कम बंद है, कम्प्लीटली इधर भी बंद है। और ये देख लें इस तरफ भी बंद है, ये इधर भी कम्प्लीटली बंद है दुकानें। ये देख लें ये इस तरफ भी, दोनों तरफ बाजार के पूरा बंद नजर आ रहा है। इक्का दुक्का लोग हैं। बाजारों के साथ साथ पीओके की परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से ठप है और मुजफ्फराबाद का ये मुख्य लारी अड्डा है जिसे परिवहन का केंद्र माना जाता है, लेकिन अब बस अड्डा किसी कब्रिस्तान की तरह सुनसान, चक्का जाम है और इस बंद की कॉल ने पाकिस्तान की हुकूमत को घुटनों पर ला दिया है। पहिया जाम की कॉल पर लारी अड्डा भी कहते हुए और लारी अड्डा ये आप मनाजर देख सकते हैं कि मुजफ्फराबाद का लारी अड्डा सुनसान पड़ा है। 9 जून की हड़ताल जो है वो मुजफ्फराबाद में भरपूर अंदाज में शुरू हो चुकी है। सरकार दावा करती थी कि कश्मीर के लोग उसके साथ हैं, लेकिन इन गगनभेदी नारों को आप सुनिए। मीरपुर से लेकर कोटली तक, डडियाल से लेकर लंदन तक कश्मीरियों की आवाज अब एक है। इस दमनकारी मुल्क में इनकलाब यानी तख्ता पलट की बात हो रही है। ये नारे पाकिस्तान के अंत की शुरुआत का ऐलान है। पाक अधिकृत कश्मीर में अपने अधिकारों के लिए जनता सड़कों पर है। आंदोलन को दबाने और कुचलने के लिए गोलियां चलाई गई, सैकड़ों लोगों को मारा गया, निर्दोषों को कत्लेआम किया गया। बावजूद इसके आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा और ऐसे में इस आंदोलन ने न सिर्फ मुनीर की बल्कि शहबाज शरीफ की भी नींदें उड़ा दी हैं।
और अब आग सिर्फ पीओके की पहाड़ियों और वादियों तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान की फौज ने रावलकोट में जो इंटरनेट ब्लैकआउट किया है, जो हत्याएं की हैं, जो दमन चक्र चलाया है, उसकी गूंज तो 7 समंदर पार ब्रिटेन की राजधानी लंदन में भी गूंज रही। वहां रहने वाले कश्मीरी मुसलमानों का गुस्सा पाकिस्तानी दूतावास पर फूट पड़ा है। उच्चायोग के अधिकारियों को घेरकर लोगों ने सीधे शब्दों में चेतावनी दी कि जुल्म अगर बंद नहीं हुआ तो वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को नंगा कर देंगे। इस्लामाबाद की सरकार कर्ज के बोझ तले दबी है और अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए पीओके के मासूम नागरिकों पर गोलियां चलवा रही है, लेकिन इतिहास गवाह रहा है बंदूक की नोक पर आवाम की आवाज को ज्यादा दिनों तक दबाया नहीं जा सकता। लंदन से लेकर मुजफ्फराबाद तक उठी ये आवाज इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान का अंत और पीओके की आज़ादी अब ज्यादा दूर नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।